मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज, पाटन। आज हम देखेंगे राजेंद्र यादव लिखित कहानी जहां लक्ष्मी कैद है। लक्ष्मी बेटी लक्ष्मी का रूप होता है, अर्थात प्रस्तुत कहानी में राजेंद्र यादव जी ने स्त्री के ऐसे पक्ष को उजागर किया है जिसे उसके एक ऐसे जीवन की यातना को प्रस्तुत किया है जिससे हर किसी का मन दहल जा सकता है। लड़की लक्ष्मी का रूप बनकर आती है, इसका अर्थ यह नहीं कि उसे आजीवन लक्ष्मी अर्थात धन की तरह संचित करके अपने घर में कैद करके रखें, ऐसा बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। लेकिन कुछ लोग या कुछ पिता ऐसे होते हैं, धन के लालच में अपनी बेटी को आजीवन अपने घर में कैद करके रखते हैं। कारण वह लक्ष्मी का रूप होता है। उसके आने से उनकी जीवन की दशा बदलती है, दिशा बदलती है, उनका जीवन परिवर्तित होता है। इसलिए वह जीवन न बदल जाए, उनकी आर्थिक स्थिति न बदले, इसीलिए कुछ पिता अपनी बेटियों को आजीवन घर में कैद करके रखते हैं। अतः जहां लक्ष्मी कैद है, ऐसे लक्ष्मी की व्यथा को राजेंद्र यादव जी ने प्रस्तुत कहानी में चित्रित किया है। कारण वह जो लक्ष्मी है वह कोई वस्तु नहीं, वह एक इंसान है। उसके मन में भी भावनाएं हैं, उसे भी जीने का अधिकार है, उसे भी खुली मन से सांस लेने का अधिकार है। ये बताने का प्रयास प्रस्तुत कहानी में राजेंद्र यादव जी ने किया है। वह कोई धन नहीं, वह इंसान है, उसके साथ इंसान की तरह बर्ताव करे, अन्यथा ऐसी जो कैद हुई लक्ष्मियां हैं वह नष्ट हो जाएगी। यही बताने का प्रयास प्रस्तुत कहानी में राजेंद्र यादव जी ने किया है। किस प्रकार वह देखेंगे। वह देखने से पूर्व इस कहानी के पात्र, जहां लक्ष्मी कैद है, कहानी के पात्र, कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी ही है, परंतु इस कहानी का कथ्य जिसके माध्यम से सामने आता है वह है गोविंदा, जिसे मुंशी कहा है, बाबूजी कहा है। रूपाराम और उनका बेटा राम स्वरूप उसे मुंशी कहते हैं और चौकीदार दिलावर सिंह उसे बाबूजी कहते हैं। अगला पात्र है मिस्त्री सलीम, मिस्त्री अली अहमद, विधवा तारा, और जिनकी कहानी है रूपाराम और रुचिराम, दो भाई। रूपाराम के 4 संतानें हैं। पहला संतान जिसका नाम उल्लेख नहीं, वो जूतों का कारखाना संभालता है। दूसरा संतान बाबू साबुन की फैक्ट्री चलाता है। और महत्वपूर्ण इस कहानी का पात्र लक्ष्मी, जिसे कैद करके रखा है एक पिता ने धन की लालच में, धन की संचयन में, उसे भी वस्तु की तरह उसने माना है। और चौथा पात्र है रामस्वरूप, लक्ष्मी का छोटा भाई, जिसकी उम्र है 9। रोचुराम की बेटी गौरी। तथा इस कहानी का कथ्य देख लीजिए किस प्रकार है। जहां लक्ष्मी कैद है, जहां लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव लिखित एक ऐसी कहानी है जिसमें धन संचयन के पुरुषी मानसिकता में कैद हुई जवान लड़की की व्यथा की कथा है। लड़की को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। समाज की यह राय, लड़की धन दौलत लेकर माता पिता के जीवन में आती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि माता पिता उसे धन की तरह संचित करके अपने ही पास रखे। वह धन की तरह कोई वस्तु नहीं है, वह जीती जागती इंसान होती है। उसे भी खुली सांस लेने का, जीने का अधिकार होता है। यही बताने का प्रयास राजेंद्र यादव जी ने प्रस्तुत कहानी में किया है। परंतु प्रस्तुत कहानी की नायिका लक्ष्मी को यह अधिकार तक नहीं, वह खुली सांस नहीं ले सकती, वह कैद हुई है। उसने ऐसे पिता के घर में जन्म लिया है जो बहुत ही कंजूस है, धन संचयन का लालची है। ऐसे लोग न खुद उसका उपभोग लेते हैं, न दूसरों को लेने देते हैं। प्रस्तुत कहानी में चौकीदार का वाक्य इस पर टिप्पणी करता है। बाप है, उसे भोग नहीं सकता और छोड़ तो सकता है। बाप होने के कारण उसका उपभोग नहीं ले सकता, छोड़ नहीं सकता। अगर छोड़ेगा तो धन चला जाएगा, यह डर उसे लगता है। इसलिए अपनी बेटी लक्ष्मी को उसने कैद करके रखा है। परंतु संचित किया हुआ धन ज्यादा समय तक नहीं टिकता, नष्ट हो जाता है।
ऐसी स्थिति लक्ष्मी की हुई है। वो कोई वस्तु नहीं, वो इंसान है। वस्तु नष्ट हो सकती है तो इंसान क्यों नहीं। वह लक्ष्मी के रूप में उसने जो वाक्य अपने बाप को कहा है उसके माध्यम से राजेंद्र यादव जी ने यह प्रस्तुत किया है। वह अपने बाप को कहते हैं, ले तूने मुझे अपने लिए रखा है, मुझे खा, चबा, मुझे भोग। अर्थात अपनी मन की पीड़ा, अपनी मन की व्यथा वह अपने बाप को बताती है, कहती है। वह इंसान है, उसे जीना है, उसे भी खुली सांस लेनी है, लेकिन वह नहीं ले सकती। वह अपने बाप पर टिप्पणी करती है। लक्ष्मी, इससे पता चलता है कि वह कोई धन की वस्तु नहीं है, वह इंसान है। परंतु प्रस्तुत कहानी में जो पिता है अपनी बेटी को, अपनी लक्ष्मी को कैद करके रखते हैं। इस कहानी का प्रारंभ गोविंदा के घबराहट से होता है। उसे यह महसूस होता है कि किवाड़ पर किसी ने खटखट किया है और गिड़गिड़ाकर कह रहा है कि मुझे निकालो, मुझे निकालो। आगे वह सोचता है कि यह भ्रम होगा, परंतु आगे जाकर उसे लगता है ये लक्ष्मी की आवाज तो नहीं। इसीलिए उसे जो पत्रिका दी थी रामस्वरूप में, वह बार बार पढ़ता है, जिसमें केवल 3 वाक्यों पर ही लाइन खींची थी। 3 वाक्य इस प्रकार थे। पहला वाक्य था, मुझे प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ, मैं प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। दूसरा वाक्य था, मुझे यहाँ से भगा ले चलो। और तीसरा वाक्य था, मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। ये वाक्य पढ़कर गोविंदा थोड़ा घबरा गया था, लेकिन आगे सामने मिस्त्री और चौकीदार थे। लक्ष्मी का भाई राम स्वरूप ने भी लक्ष्मी का नाम लिया था। वो पत्रिका देते वक्त कहता है कि लक्ष्मी जीजी ने अन्य कुछ पढ़ने के लिए मांगा था। उस वक्त रूपाराम भी वहां थे, लेकिन गोविंदा उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। वह बताता है कि उसका नाम कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर आया है, क्योंकि वो पढ़ने के लिए आया था, गांव से पढ़ने के लिए आया था। और रूपाराम के यहाँ चक्की के आटे में हिसाब किताब का वह काम करता है। उसका ध्यान केवल पढ़ने में है, लेकिन बार बार लक्ष्मी का नाम उसके सामने आ रहा है, जिसे उसने देखा नहीं, उसकी आवाज उसने सुनी है। वह कैसी दिखती है, कैसी है, उसे बिल्कुल भी पता नहीं। लेकिन वो 3 लाइनें जिस पर उसने रेखाएं खींची थी, वो पढ़कर उसका दिल घबरा गया था। परंतु उसके मन में लक्ष्मी के बारे में बार बार विचार आते हैं। वह किसी से पूछ भी नहीं सकता लक्ष्मी के बारे में, क्योंकि शहर में आई हुई बिल्कुल 3 दिन हुए थे, इसलिए वो किसी से पूछ नहीं सकता। यह वाक्य पढ़कर गोविंदा पसीना पसीना हो जाता है। अतः गोविंदा का मन उस अनजान राजकुमारी को छुड़ाने के लिए जिसे रह कर कुरेदने लगता है। उसे लगता है कि उसे छुड़वाना चाहिए, वह कैद है। शहर में आने के बाद केवल हफ्ता भर हो गया है, उसके सामने यह बात आ गई है। लेकिन वह इंटर पास करने के बाद गांव के पहचान के रूपाराम के यहाँ चक्की में हिसाब किताब का काम इसलिए करता है क्योंकि वह अपना जीवन संवार सके। वह रूपाराम उसके पिता के साथ 2-3 जमात पढ़े थे और उसे चक्की में काम दिलवाते हैं। इसीलिए काम के साथ साथ वो कोठरी में रहने के लिए उसे जगह भी देते हैं। इसी कारण गोविंदा रूपाराम की कोठरी में रहता है। उस वक्त उसने उस लक्ष्मी की आवाज सुनी थी, क्योंकि कोठरी के बिल्कुल आगे की गली में रूपाराम का घर है, जिस घर से लक्ष्मी के चिल्लाने की आवाज आती थी। पत्रिका का वाक्य सुनकर गोविंदा बौखला गया था, परंतु वो किसी से पूछ नहीं सकता, इसलिए अपने आप को संवारता है। फिर सोचता है कौन है लक्ष्मी। बार बार उसे उसके मन को वह पुकार रही है। विधवा है, कुमारी है, विवाहिता है, परित्यक्ता है, कौन है ये लक्ष्मी, उसके बारे में सोच रहा है। इतने में जोर से बजती हुई खनखनाती चीजें नीचे आ गिरती है, जिसमें चिमटा है, संडासी है, कढ़ाई है, बाल्टी है। साथ में भीतर से कोलाहल मचने की भी आवाज आती है, परंतु किसी पर भी उसकी बात का असर नहीं होता। वहां रूपाराम है, राम स्वरूप है, दिलावर सिंह है, मिस्त्री है, किसी पर भी कुछ असर नहीं होता। ये देखकर गोविंदा आश्चर्यचकित होता है। रूपाराम वहां से चले जाते हैं। गोविंदा मिस्त्री और चौकीदार के पास पहुंचता है। उन्हें कहता है कि लाला की कोई किसी लड़की पर देवी आती है तो उसे अपने गांव के ब्राह्मणी विधवा तारा का ख्याल आता है। क्या यह लड़की लक्ष्मी तो नहीं? यह लक्ष्मी नहीं हो ऐसा उसे लगता है, कारण वह बिल्कुल पागलों की तरह बड़बड़ करती है।
तब चौकीदार उसे बाबूजी कहकर बैठने के लिए कहते हैं। उन्हें लगता है कि गोविंदा को सब कुछ पता होगा, कारण वह उन्हीं के गांव का है, परंतु गोविंदा को कुछ भी पता नहीं था। यह देखकर चौकीदार उसे रूपाराम और रोचूराम की कहानी सुनाता है। वह कहता है कि लाला की बड़ी लड़की है, उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसे हिस्टीरिया हो गया है, जिसका नाम है लक्ष्मी। यह सुनकर गोविंद का दिल बैठ जाता है। वह सोचता है शायद लक्ष्मी ने इसी दौरे में यह पंक्तियों पर लाइन खींची होगी। इस प्रकार गोविंदा सोचने लगता है लक्ष्मी की स्थिति उसके बाप की वजह से ही हो गई है। रूपाराम और रोचूराम दो भाई, आप जानते ही हैं, इनका बाप रईस नहीं था। दोनों भाइयों को हजार रुपए देकर कच्ची गृहस्थी छोड़कर वह चला गया था। लेकिन रूपाराम को और रोचूराम को जो दौलत मिली है उनके बेटियों की वजह से। रोचूराम के घर में जब गौरी आई तो रोचूराम बिल्कुल लाला ही बन गया। तब रूपाराम ने भी भगवान से प्रार्थना की कि उसके घर भी लड़की आए, और भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसके घर में लड़की पैदा हुई, जिसका नाम रूपाराम ने लक्ष्मी रखा, जिसके आने से रूपाराम के सितारे ही पलट गए। आज उसके पास अपार धन है, लक्ष्मी फ्लोर मिल है, जूतों का कारखाना है, साबुन की फैक्ट्री है, गांव में अपार जमीन है, 25-30 रिक्शे हैं, 5 मोटर ट्रक, 10-12 से ज्यादा मकान है, सूद पर रकम देता है। एक अमीर व्यक्ति रूपाराम बन गया है। ये सब लक्ष्मी की आने के बाद ही हुआ था, नहीं तो उसके पिता तो इतने रईस नहीं थे। उन्होंने 2 भाइयों को हजार रुपए देकर कच्ची गृहस्थी से विदा ली थी। आगे जाकर रोचूराम ने जब गौरी की शादी की तब वह सारी धन दौलत उसकी चली गई, अर्थात रोचूराम बिल्कुल दरिद्री बन गया। इसलिए रूपाराम ने अपनी बेटी की शादी नहीं की, उसे घर में कैद करके रखा। उसकी उम्र का ठीक ठाक पता नहीं, 25-26 के आसपास उसकी उम्र होगी। अब उसका पागलपन बढ़ रहा है। आखिर बेचारी जवान लड़की कर भी क्या सकती है। इस प्रकार रूपाराम ने रोचूराम की स्थिति देखकर अपनी बेटी की शादी नहीं की। वह सोचकर कि अगर बेटी की शादी हो जाएगी तो उसका धन चला जाएगा, वह गरीब हो जाएगा, इसलिए उसने अपनी लक्ष्मी को अपने घर में कैद करके रखा है। उसका बाप होने के कारण वह भोग नहीं सकता और वह उसे किसी और को भी दे नहीं सकता। ये संचयन की प्रवृत्ति बहुत ही घातक होती है, वह धन के लिए भी घातक है। और आखिरकार लक्ष्मी एक इंसान है, इंसान होने के कारण वह उसकी भावनाएं हैं, वह जीना चाहती है, सांस लेना चाहती है, लेकिन वह आज कैद बनकर रह गई है धन की लालच में, धन संचयन के लालच में। एक ऐसे बाप के कैद में है जिसमें उसकी सांस अटक गई है। कथा बताते बताते चौकीदार की आंखें गीली होती है। गोविंदा का दिल भारी हो जाता है। आधी रात में लक्ष्मी के बारे में सोचते हुए सारी बातों का, पत्रिका में रेखांकित पंक्तियों का एक एक चित्र उसकी आंखों के आगे साकार होने लगता है। तब गोविंदा का मन अपने आप से सवाल करने लगता है कि केवल मैं ही पहला आदमी हूँ जो इस पुकार को सुनकर व्याकुल हो उठा हूँ। औरों ने इस एक जवान लड़की की आवाज को अनसुना कर दिया। क्यों? क्या वह इंसान नहीं? उसे जीने का अधिकार नहीं? वह लक्ष्मी है, लक्ष्मी बनकर आई है, धन दौलत देती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह संचयन की वस्तु है। वह संचयन की वस्तु नहीं, वह जीती जागती इंसान है। स्त्री के जीवन का एक अलग पक्ष इस कहानी में राजेंद्र यादव जी ने यहाँ व्यक्त किया है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद। कहानी का करते यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।